हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो जैसा कि हम अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, स्वर आ से आहा, व्यंजन क से ज्ञा, बिना मात्रा वाले 2, 3 और 4 अक्षर वाले शब्द, इनको हमने पढ़ लिया है कि हमें किस प्रकार उनको पढ़ना है और लिखना है। तो आज हम पढ़ेंगे, ये आप ही बताएंगे क्या पढ़ेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि स्वर अ से आहा के जो मात्राएं हैं उनको हम व्यंजन के साथ लगाते हैं। तो क से ज्ञा के व्यंजन जो होते हैं, क से ज्ञा तक के, उन्हें हम स्वर अ की सहायता से पढ़ते हैं। और अ के बाद कौन सा अक्षर आता है बताइए? बिल्कुल सही, अ के बाद आता है आ से आम। तो आज हम पढ़ेंगे आ की मात्रा। तो आज हम पढ़ेंगे आ की मात्रा। तो चलिए देखते हैं कैसे इनको लिखते और पढ़ते हैं। यह आपकी कॉपी है। कॉपी में सबसे पहले आप डालेंगे डेट। तो हमारी डेट है आज की 16.6.20 डेट। और फर्स्ट लाइन पर आप लिखेंगे CW। और अब हम लिखेंगे हेडिंग। तो हमारी हेडिंग है आ की, मा में आ की मात्रा मा, त्रा में आ की मात्रा त्रा, मात्रा। इसको हम लिखते कैसे हैं देखिए, ऊपर की लाइन एक सीधी लाइन आती है, इसको हम बोलते हैं आ की मात्रा। कैसे लिखते हैं? इसका चिन्ह ये होता है, एक लाइन, सीधी लाइन। नंबर 1 क, ये है अक्षर क, प्लस आ की मात्रा इजिकल टू क में आ की मात्रा लगाएंगे और ऊपर से कवर कर देंगे, इसको बोलेंगे का। क्या बोलेंगे? का। नंबर 2 पर हम लिखेंगे अक्षर ग। ये है ग प्लस आ की मात्रा इजिकल टू ग में आ की मात्रा ग में आ की मात्रा ग। नंबर 3 च प्लस आ की मात्रा इजिकल टू होता है च में आ की मात्रा च। नंबर 4 है हमारा अक्षर म प्लस आ की मात्रा इजिकल टू होता है म में आ की मात्रा म। नंबर 5 है हमारा अक्षर ड प्लस आ की मात्रा इजिकल टू ड में आ की मात्रा ड। हमेशा याद रखिए, जब भी हम आ की मात्रा को पढ़ते हैं उस अक्षर को जोर देके खींच के पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्वर आ से आहा जो होते हैं इनकी हम मात्राएं लगाते हैं, है ना। तो स्वर आ की सहायता से हम जितने भी ये व्यंजन हुए हमारे, इनको पढ़ते हैं स्वर आ की सहायता से। तो ये है क, और जब इसमें आ की मात्रा लग जाती है तो हम इसको बोलते हैं का। ये है ग और ये है ग। च म ड तो ये है हमारी आ की मात्रा। और हम जिस भी अक्षर में आ की मात्रा लगाते हैं उस अक्षर को जोर देके खींच के पढ़ते हैं। तो अब आपको फ़र्क समझ में आया स्वर अ और आ में। ओके, तो अब हम देखते हैं कि स्वर आ जो हमने पढ़ा है उसकी मात्रा को हम किस प्रकार अक्षरों में लगा के शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अक्षरों के साथ आ की मात्रा लगाकर शब्द बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारी हिंदी कॉपी में
आज की डेट डालेंगे हम फिर से 16.6.20 डेट। फर्स्ट लाइन पर CW और हेडिंग है हमारी जोड़ कर लिखो। क्या है हेडिंग? जोड़ कर लिखो। तो नंबर 1 यहाँ पे हम डालेंगे नंबर 1 क प्लस आ की मात्रा प्लस र इजिकल टू बराबर होता है, क में आ की मात्रा लगाएंगे, क में आ की मात्रा कार। क्या पढ़ेंगे इसे हम? कार। नंबर 2 है न प्लस आ की मात्रा प्लस व इजिकल टू होता है ना में आ की मात्रा व नाव। क्या पढ़ेंगे उसे हम? नाव। नंबर 3 पर सबसे पहले हम लिखेंगे छ बनाते टाइम बच्चे ध्यान रखें कि छ में अलग से एक डंडा नहीं लगाना है। छ प्लस आ की मात्रा प्लस त प्लस आ की मात्रा इजिकल टू, इसको हम पढ़ेंगे छ में आ की मात्रा छा, ता में आ की मात्रा ता, छाता। यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे पहले अक्षर में और दूसरे अक्षर में दोनों में आ की मात्रा है, तो दोनों लेटर्स को हम खींच के पढ़ेंगे जोर देके। छाता, बोलिए छाता। नंबर 4 पे हम 3 अक्षर वाले शब्द लेंगे। ग प्लस आ की मात्रा प्लस ज प्लस र इजिकल टू होता है, गा में आ की मात्रा लगाएंगे हम क्योंकि ग के बाद आ की मात्रा है, तो गा में आ की मात्रा गा, जर। इसको हम पढ़ेंगे गाजर। क्या पढ़ेंगे? गाजर। जा और रा में मात्रा नहीं है, इसलिए जा और रा को हम जल्दी बोलेंगे और गा को खींच के बोलेंगे, तो ये हो गया गाजर। नंबर 5 पर हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ब प्लस आ की मात्रा प्लस ल प्लस क इजिकल टू, बा के बाद आ की मात्रा है तो हम बोलेंगे बा में आ की मात्रा बा, ला का लक। ला और का में मात्रा नहीं है, इसलिए हम ला और का को जल्दी बोलेंगे, तो ये हो गया हमारा बालक। क्या हुआ? बालक। इस तरह से हमें जोड़कर लिखो अपनी कॉपी में लिखना है और सामने आपको इसके सामने ही HW लिखना है। तो ये हमारा है जोड़कर लिखो कि हमें किस प्रकार लिखना है आ की मात्रा के साथ अक्षरों को और शब्द बनाना है, ये हमने सीखा। अब हम करेंगे रीडिंग। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि आ की मात्रा के साथ 2, 3, 4 अक्षर वाले शब्दों को किस प्रकार पढ़ते हैं। थ में आ की मात्रा था, थाल। मैम ने था को खींचा, ला को नहीं खींचा क्योंकि ला में आ की मात्रा नहीं है, तो ये हुआ था में आ की मात्रा थाल। आप इसमें आ की मात्रा के साथ भी बोल सकते हैं और डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो, क्योंकि जिस भी लेटर में आ की मात्रा लगी है उस आप लेटर को आपको खींच के बोलना है जोर देके। जैसे कि ये है थाल। क में आ की मात्रा काम, काम। बा में आ की मात्रा बा, जा में आ की मात्रा जा, बाजा। इसी पे फोकस करिए, जिसमें आ की मात्रा है उस पर जोर दीजिए और फिर पढ़िए बाजा। ख में आ की मात्रा खा, ना में आ की मात्रा न, खा न।
जा में आ की मात्रा जा, ला में आ की मात्रा ला, जा ला। चा में आ की मात्रा चा, दर, चादर। दा और रा में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हम इन दोनों लेटर्स को जल्दी बोलेंगे। तो ये हुआ चादर। ये है अ, तो इसको जल्दी बोलेंगे अ। चा में आ की मात्रा चा, अचार। क्या पढ़ेंगे इसे? अचार, अचार। त में आ की मात्रा ता, ला में आ की मात्रा ला, तालाब, तालाब। ये क्या लिखा है? तालाब। प का पक, यहाँ पे मात्रा नहीं है दोनों में, तो हम इनको जल्दी बोलेंगे। प का पक, वा में आ की मात्रा वा, न, पकवान। जो 4 लेटर वर्ड्स होते हैं उनको हम 2-2 करके पढ़ते हैं, तो इसलिए प का पक, वा में आ की मात्रा वा, न, पकवान। म, हा में आ की मात्रा हा, महा। रा में आ की मात्रा रा, जा में आ की मात्रा जा, राजा, महाराजा। इस तरह से आपको आ की मात्रा के शब्दों को पढ़ना है और जिस तरह से मैंने आपको बताया लिखना है। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय।